एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दिव्यदृष्टि 2.0। जैसा कि पिछले वीडियो में राहुल सर के द्वारा आप लोगों को अवगत कराया गया था कि जो है फिजिक्स की क्लास मेरे द्वारा यानी रोडेस के द्वारा ली जानी है, इसलिए मैं जो है आज आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत हुआ हूँ अपनी भौतिक विज्ञान की पहली क्लास लेकर के। पहली क्लास में हम लोग ये पढ़ेंगे, ठीक है, कूलाम का नियम। कूलाम का भी नियम जो है हमको पढ़ना है अपने तरीके से। अपने तरीके से का मतलब है कि हमको अब रट्टा नहीं मारना है, क्योंकि पेपर का समय है तो हमारे पास इतना समय नहीं है कि हम रट्टा लगा पाए। तो हम जो है इस क्लास को सिर्फ और सिर्फ सूत्र के माध्यम से करेंगे, यानी कि सूत्र के माध्यम से कूलाम का नियम कैसे याद करें वो देखें। जैसा कि कूलाम साहब ने क्या बताया था कि किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला जो आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल होता है वो दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो देखिए यहां पर ही अगर मुझको इतना याद है कि F अनुक्रमानुपाती Q1 Q2 बटे R स्क्वायर, तो हमको कूलाम साहब का नियम याद करने की आवश्यकता नहीं है। हमको सिर्फ इतना याद हो जाए कि F अनुक्रमानुपाती Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। इससे कैसे बनाएंगे परिभाषा? तो लिखा है F अनुक्रमानुपाती Q1 Q2। तो हम लिखेंगे पहले कि कूलाम साहब ने बताया है कि किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो जो है हमको सिर्फ इन दो शब्दों से ही पूरा कूलाम का नियम याद हो जा रहा है, तो आवश्यकता नहीं है हमको 5 पेज रटने की। तो क्या करेंगे आप? F अनुक्रमानुपाती Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। तो जो अंश में चीज होती है वो अनुक्रमानुपाती होती है, जो हर में होती है वो व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो F Q1 Q2 के अनुक्रमानुपाती हो जाएगा और F जो है 1/R स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा। यानी कि कूलाम साहब ने बताया कि इन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल जो होता है दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, तो बस अब हमको जैसे ही इस अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो इसके स्थान पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के आ जाता है और Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। निर्वात के लिए K बराबर 1, तो F जो है वो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। ये निर्वात के लिए लगने वाला दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य में बल का फार्मूला है। अब जहां 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इक्वल्स टू होता है 9 × 10⁹। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का जो मान होता है वो 9 × 10⁹ होता है। बस इस टॉपिक पर जो है हमारे प्रत्येक वर्ष बोर्ड एग्जाम में जो है 2 से 3 नंबर का जो है यहाँ से प्रतिवर्ष पूछा जाता है। तो आप लोगों को उम्मीद है कि ये समझ में आया होगा। ठीक है, अगर आपको समझ में आया है तो चैनल को हमारे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और जुड़े रहिए हमसे नेक्स्ट वीडियो के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद।